जिस समय सुबह का सूरज मगध की धरती पर अपनी पहली रोशनी बिखेर रहा था, उसी समय तक्षशिला के प्राचीन आश्रम के आंगन में चाणक्य अपनी पुस्तक सामने रखे शांत भाव से बैठे थे। उनके चेहरे पर वही स्थिरता, वही गहराई और वही तेज था जिसने साधारण से साधारण व्यक्ति को भी असाधारण दृष्टि दी थी। उस दिन आश्रम में एक युवा शिष्य उनके पास आया। चेहरा उदास था, मन उलझा हुआ था। वह बोला, आचार्य, मैं लोगों पर भरोसा करता हूं, पर बदले में वही लोग मुझे चोट पहुंचाते हैं। मैं क्या करूं? मैं किससे क्या बोलूं? किस पर विश्वास करूं? चाणक्य मुस्कुराए। बेटा, जीवन में भरोसा करो, पर आंखें बंद करके नहीं। मन खोलो, पर पूरा जीवन किसी के सामने मत खोल देना। दुनिया में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें यदि तुम किसी भी व्यक्ति से, चाहे वह कितना भी खास क्यों न हो, साझा कर देते हो, तो वही बातें कभी कभी तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती हैं। शिष्य ने पूछा, आचार्य, कौन सी बातें? चाणक्य ने अपनी पुस्तक बंद की और गहरी आवाज में बोले, जीवन में 7 बातें ऐसी हैं जिन्हें हमेशा अपने भीतर ही रखना चाहिए। चाहे संसार का सबसे प्रिय व्यक्ति ही क्यों न हो, यह बातें छुपाकर चलना ही बुद्धिमानी है। फिर वह आगे बोले, कहानी सुनोगे? इससे सीख स्पष्ट हो जाएगी। शिष्य ने तुरंत कहा, हाँ आचार्य। आचार्य चाणक्य ने कहानी शुरू की। कहानी वह 7 राज जिनसे जीवन संवरता है। मगध राज्य के एक गांव में अभिराम नाम का एक युवक रहता था। दिखने में साधारण, लेकिन दिल से बहुत साफ। जो भी मिलता उससे दिल खोलकर बात कर देता। किसी को भी अपना दुख बता देता, अपनी योजनाएं बता देता, अपने सपने बता देता। उसे लगता था कि दुनिया उसकी सच्चाई को समझेगी, उसके भावों को महसूस करेगी, लेकिन दुनिया वह नहीं थी जो वह सोचता था। एक बार वह अपने ही दोस्त सुरेश को अपनी सबसे बड़ी योजना बता बैठा। आने वाले समय में मगध के राजा के दरबार में जाकर नौकरी मांगूंगा। एक खास कला है मेरे पास, राजा मुझे स्वीकार कर लेंगे। सुरेश ने मुस्कुराकर कहा, शुभ हो। लेकिन जैसे ही अभिराम चला गया, सुरेश ने वही बात दूसरे लोगों तक पहुंचा दी। फिर चुटकियां, मजाक और ताने शुरू हो गए। जब अभिराम दरबार पहुंचा, उसने पाया कि उसी पद के लिए सुरेश पहले से आवेदन दे चुका था और उसने अभिराम की योजना को अपनी योजना बताकर अपना नाम आगे कर लिया था। अभिराम की दुनिया जैसे टूट गई। उसे लगा कि दिल खोलकर बात करने से उसे सिर्फ चोट ही मिली है। उस दिन रात को वह जंगल में बैठा था, हार चुका था। तभी उसके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ आया। पेड़ों की छाया से एक वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ, सरल कपड़े पहने, आंखों में तेज और चेहरे पर अद्भुत शांति। वह थे चाणक्य। उन्होंने अभिराम की आंखों में देखा और कहा, बेटा, तुम गलत नहीं हो कि तुमने सपने देखे। तुम गलत नहीं हो कि तुम सच्चे हो। गलत सिर्फ यह है कि तुमने अपनी सच्चाई उन लोगों को दे दी जो उसके योग्य नहीं थे। अभिराम रोते हुए बोला, आचार्य, मैं जानना चाहता हूं, मुझे क्या छुपाना चाहिए ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं और दोबारा धोखा न खाऊं? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो और जीवन भर याद रखना, दुनिया सुंदर है पर भोली नहीं। लोग अच्छे हैं पर दुर्भावना भी रखते हैं। तुम्हारा मन पवित्र हो सकता है, पर हर कोई वैसा नहीं होता। इसलिए जीवन की 7 बातें ऐसी हैं जिन्हें कभी किसी से साझा नहीं करना चाहिए। पहला राज, अपनी योजनाएं। चाणक्य बोले, अपनी अगली चाल, अगला कदम, अगली योजना किसी को मत बताओ, क्योंकि दुनिया में अधिक लोग समर्थन देने नहीं, रोकने के लिए इंतजार में बैठे होते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, एक बीज जब मिट्टी के अंदर सुरक्षित रहता है, तभी पेड़ बनता है। अगर उसे पहले ही उखाड़कर दिखा दिया जाए, तो वह कभी विकसित नहीं होगा। अभिराम धीरे धीरे समझ रहा था कि उसकी पहली गलती यही थी।
दूसरा राज अपनी कमजोरी। चाणक्य ने कहा, कभी किसी व्यक्ति को अपनी कमजोरी मत बताना, क्योंकि इंसान कमजोर बिंदुओं पर ही वार करता है। तुम्हारी ताकत सबको दिखे, पर कमजोरी सिर्फ तुम्हें पता होनी चाहिए। उन्होंने एक सांप का उदाहरण दिया। सांप अपनी त्वचा छोड़ देता है, लेकिन अपना जहर नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे पता है कि इसी से वह सुरक्षित है। अभिराम ने सोचा, मैं अपनी हर कमजोरी दूसरों को बताता था। तीसरा राज अपना दुहक। चाणक्य बोले, दुनिया दयालु है, पर हर कोई नहीं। कुछ लोग तुम्हारे दुहक को समझेंगे, पर कुछ लोग उसे तुम्हारी कमजोरी समझकर तुम्हें और तोड़ने की कोशिश करेंगे। उन्होंने आगे कहा, रोना है तो भगवान के सामने रो, अपने आप से बात करो, लेकिन अपने आंसुओं को तमाशा मत बनने दो। अभिराम ने महसूस किया कि कई दुश्मन उसके दर्द की वजह से ही बने थे। चौथा राज अपना त्याग। चाणक्य ने कहा, कितना त्याग किया, कितना संघर्ष किया, यह दुनिया को मत बताओ, क्योंकि ज्यादातर लोग त्याग की कद्र नहीं करते, बल्कि उसे हल्का बना देते हैं। उन्होंने एक पंक्ति कही, त्याग शोर नहीं करता, पर परिणाम दुनिया को चुप करा देता है। अभिराम को याद आया कि वह कितनी बार बताता था कि उसने अपने परिवार के लिए क्या क्या किया, और लोग फिर भी उसकी अवहेलना करते थे। पांचवा राज अपनी आर्थिक स्थिति। चाणक्य बोले, तुम्हारे पास कितना धन है, यह किसी को पता चल जाए तो या लोग तुमसे ईर्ष्या करेंगे या तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। दोनों स्थितियां बुरी हैं। उन्होंने कहा, धन जितना शांत रहे उतना सुरक्षित रहता है। अभिराम ने याद किया कि उसने अपने दोस्तों को अपनी बचत बताई थी, और तभी से उधार मांगने वालों की भीड़ लग गई थी। छठवां राज अपने घर की समस्याएं। चाणक्य बोले, घर की बात घर में रहनी चाहिए। संसार को बताने से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि मजाक बन जाती हैं। और कई लोग तो दूसरे के घर की टूटन से आनंद तक लेते हैं। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति का घर एक मंदिर है, उसकी दरारें किसी को मत दिखाओ। अभिराम को अपनी गलती का भारी एहसास हुआ। सातवां राज अपनी अगली सफलता। चाणक्य बोले, जब तक काम पूरा ना हो जाए किसी को मत बताओ, क्योंकि दुनिया काम को नहीं, उसकी विफलता को ज्यादा जल्दी फैलाती है। उन्होंने कहा, सफलता को शोर से नहीं, कार्य से बनाते हैं। फिर चाणक्य ने जीवन का सबसे बड़ा संदेश दिया, अभिराम, दुनिया बुरी नहीं है, लेकिन भोले लोगों के लिए कठोर है। तुम्हें चतुर बनना होगा। चतुराई का मतलब चालाकी नहीं होता। चतुराई का मतलब है किसे क्या बताना है और क्या नहीं। फिर उन्होंने कहा, मन अच्छा रखो, पर अपना मन सबके सामने मत खोलो। दुनिया में कुछ खजाने जितने छुपे रहें, उतने ही सुरक्षित रहते हैं। अभिराम के भीतर जैसे नया जन्म हो गया। वह उठा, मजबूत होकर चाणक्य के चरणों में झुका और बोला, आचार्य, आज समझ गया कि जीवन का असली तेज सादगी में नहीं, समझ में होता है। चाणक्य मुस्कुराए, जाओ बेटा, और आज से तुम वही करोगे जो महान योद्धा करते हैं, शांत रहकर सही वक्त पर सही बात बोलना। बाकी बातें अपने भीतर रखना। कहानी समाप्त। पर सीख शुरू। यह वही 7 बातें हैं जिन्हें चाणक्य ने कहा, चाहे कोई कितना भी खास क्यों न हो, ये 7 बातें हमेशा छुपा कर रखना।